हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं हूँ भारती सिंह और आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ कैंडल बैक्स रीडिंग। देखेंगे इस 1-1 पोर्टल पे आप लोगों के पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, आपकी भी एनर्जीज को चेक किया जाएगा। लेकिन 1-1 पोर्टल का छोटा सा जो इंट्रो मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं शॉर्ट में बताऊंगी, अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। पोर्टल के बेस्ट पोर्टल्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, सो ये पोर्टल एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्या होगा, ये दरवाज़ा है आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, यानी कि गेट्स ओपन हो रहे हैं, जहाँ पर आप समझ लो कि ईश्वर की तरफ आपको एक वीआईपी एंट्री मिल रही है और ईश्वर बोल रहे हैं डायरेक्ट मेरी तरफ आ, कोई लाइन में रहने की जरूरत नहीं है, लाइन तोड़ और डायरेक्ट मेरे पास आके बोल तुझे क्या चाहिए। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव टाइम और ये बहुत सुंदर समय होता है कोई भी चीज़ में मैनिफेस्ट करना या प्रार्थना करना, मंत्र चांटिंग करने का समय। इस समय पे आप जो भी अच्छे काम करते हैं बहुत जल्दी आप लोगों को उसके जो है रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अफर्मेशंस वगैरह हो, दान धर्म हो, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ें करना पसंद है। रिचुअल्स तो बहुत सारे हैं, जर्नलिंग हो, आप स्क्रिप्टिंग हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। ऐसे में मेरा मेन रिचुअल होता है मेडिटेशन करना, मैं तो मेडिटेट करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हैं। सो ये 1-1 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा, शॉर्ट में कीवर्ड बताऊंगी। कीवर्ड ये है न्यू बिगनिंग। इस मंथ आप लोगों के लिए 1-1 पोर्टल एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कोई घटनाएं ज़रूर आप लोगों के साथ घटित होंगी जिससे आप नई बिगनिंग को करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको लगेगा लाइफ के ओल्ड चैप्टर्स बस बहुत हुए, अब समय आ गया है जहाँ पे मुझे अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और अपने जीवन को दोबारा एक नया मौका देना चाहिए। जो मैंने किया सो किया, अब उन गलतियों को भूलकर मेरी लाइफ में अब मुझे सिर्फ अपने गोल्स, अपने लक्ष्य, अपने एम्बिशन पे फोकस करना होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के चांसेस है, ब्यूटी बढ़ने के चांसेस है, ग्लो बढ़ेगा, फिटनेस पे मन आपका बहुत ज़्यादा लगेगा कि फिटनेस बेहतर करनी है। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप अपने आप को सोशल करने की भी सोचेंगे कि यार मैंने ना अपने आप को बहुत लिमिटेड लोगों के बीच बांध दिया है, अब मुझे थोड़ा सोशलाइज करने की ज़रूरत है। तो आप खुद को सोशल भी करने की सोचोगे। बहुत सी चीज़ें आपके अंदर, आपके भीतर चेंज होने वाली है। मैंने कहा भीतर, बाहर नहीं। बाहरी दुनिया में तो सब वैसा का वैसा ही है, लेकिन आपके भीतर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सब चीज़ें बेटर तो हो रही हैं। लेकिन इस शॉर्ट से इंट्रो में मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि ये आप लोगों के लिए, ये वाला पोर्टल जो है आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग का समय है। तो इस समय को सही तरीके से उपयोग करें। बार बार पुरानी चीज़ों के पीछे भागना बंद करें। कोई व्यक्ति टॉक्सिक है तो उसे जाने दे, कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा तो उन्हें जाने दे। बैठकर उनके पीछे टाइम वेस्ट ना करें, ना ही स्टॉकिंग करें। ठीक है, अपनी लाइफ की नई शुरुआत का मतलब अब नए लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना हुआ। नई शुरुआत का मतलब नए बिजनेस हुए, नए आइडियाज़ पे काम करना हुआ, क्रिएटिविटी हो गई। सो नया साल है दोस्तों, नया रिजोल्यूशन बांध लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने। ठीक है, सो मैं बस आपको ये कीवर्ड देकर और अब अपनी रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स है मेरे दिल से। भैया आप खूब तरक्की करो, खूब ग्रो करो। लाइफ में जो भी आप लोगों की ज़िंदगी से गया, आपकी ज़िंदगी में उससे दुगना आ जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में से अगर आपको दुख आपको बहुत मिले तो भगवान करे आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आपको तरक्की मिले, पैसे मिले और नाम शोहरत भी मिले। साथ ही साथ आपको प्यार मिले, एक सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मिले। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं ढेर सारी प्रार्थना और ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। सो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेगी इस 1-1 पोर्टल में। सो ब्लू कैंडल आपके पार्टनर की होगी और पर्पल आपकी। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड तो ज़रूर है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ना सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट है, बात करनी है, देखना है, मिलना है, अप्रोच करना है, बट एक होता है ना कि कन्फ्यूजन है कि यार कैसे करूँ, कैसे बात करूँ, जाना सही है, इलॉजिकल तो नहीं लगेगा, सामने वाले को मेरी भाव तो नहीं खाने लगेगी, ओवर तो रिएक्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है उनको, ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कि इसकी वजह से स्टेप उठाना ही बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जो डिसीजन बहुत आसान है वो डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम में उनके साथ थोड़े कोल्ड हो गए हो। शायद उनका और आपके बीच में ना जो एक बैलेंस था, एक अंडरस्टैंडिंग या था, या चीज़ें थी ना, वो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप, जिसमें उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने अभी बात करी ना तो ये इंसान मेरे को बहुत कोल्ड बिहेवियर देगा, या ठीक से बात नहीं करेगा, या ठीक से बात नहीं करेगी, या इस इंसान का ना मेरे प्रति अब
गेस्चर या नेचर बदल चुका होगा, ठीक है। ये व्यक्ति एक चेंज चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली एक चेंज दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति चाहते हैं कि अब सब नया परिवर्तन हो जाए, नया चेंज आ जाए आप लोग दोनों के बीच में। जो सिचुएशन पहले थी ना वैसी नहीं रहे, सब चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। फास्ट मूविंग एनर्जी है, पार्टनर बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हैं, 1 हफ्ते या 1 महीने में बातचीत हो सकती है, ठीक है। ये संभावना है। आपके आसपास बटरफ्लाइज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं मुझे फायर भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। फायर और बटरफ्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हुए हो। प्लस डिवाइन एनर्जीज भी आपके इर्द गिर्द है, जहाँ पर आपको एक सपोर्ट और हेल्प मिल रहा है। बार बार डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट या साइंस दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पाथ पे आपको बार बार किसी तरीके के डायरेक्शंस, जैसे इंट्यूशन के जरिए, ड्रीम्स के जरिए, कोई एंजल नंबर्स के जरिए आपको बार बार एक डायरेक्शंस दी जा रही है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके अंदर चेंजेस भी बहुत आ चुके हैं। अभी पहले से ज़्यादा आप में थोड़े से पेशेंस आ चुके हैं, पहले से ज़्यादा आप स्मार्टनेस आ गई है, पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। पहले ना हर बात पे जल्दी भरोसा करने की आदत थी, हर बात पे जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करने की एनर्जी थी। अब जल्दी भरोसा नहीं करते, आप लोगों की बातों में ना छल कपट ढूंढ लेते हो। जब कोई आपसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ना, तो आप समझ जाते हो कि ये इंसान ना मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। आपको अब समझ में आ जाता है, पहले नहीं समझ में आता था। पहले लोग मीठा मीठा बोलते थे ना, तो आप बातों में आ जाते थे, आप कन्विंस हो जाते थे कि अच्छा ये बोल रहा है या ये बोल रही है, हाँ सही होगा, इस इंसान ने बोला है तो राइट ही होगा। एक बोलते ना कि भरोसा कर देना, दोस्ती कर लेना, इंसान के करीब चले जाना। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, अब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो और आप थोड़ी सी अटैचमेंट भी कम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है आप बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड हो, अटैचमेंट आपकी कम हो गई है, इमोशनली लोगों को लेकर ट्रस्ट करने की दिक्कत बहुत आ गई है। पार्टनर को ही नहीं, किसी पे भी जल्दी अब भरोसा नहीं कर पाते हो, किसी पे भी जल्दी अब आपका वो नहीं हो पाता कि भाई इसने बोला तो मैं मान लूँ, विश्वास कर लूँ। नहीं, कभी कोई आपके साथ अच्छा भी बोलेगा ना, अच्छा भी करेगा, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये इंसान बहुत अच्छा बोल रहा है ना, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, दाल में कुछ काला होगा, इस इंसान को पक्का मुझसे कुछ चाहिए होगा। आपको ऐसा लगने लगता है। आपके माइंडसेट में ना कहीं लोगों को लेकर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है। इंट्रोवर्ट बहुत हो गए हो, पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, फन लविंग, घूमना फिरना, मस्ती करना, फुल ऑफ लाइफ, हंसी मजाक करना, किसी को कुछ भी छेड़ देना, कुछ भी बोल देना। बट अब वैसा नेचर नहीं रहा। अब आपका नेचर ऐसा हो गया कि एक होता ना कि अब आपको ना थोड़ी सी सेंसिटिव एनर्जी आ चुकी है आपके अंदर। आप जल्दी किसी भी चीज़ को लाइटली लेते नहीं, और थोड़ी थोड़ी बात भी ऐसा भी हो सकता है कई बार जल्दी किसी बात का बुरा भी मान जाते हो। लोगों को लेकर आपका मन बहुत नेगेटिव हो चुका है। जहाँ पर आप लोगों को देख रहे हो ना, लोगों के सत्य को देख रहे हो, सच्चाई को देख रहे हो, तो थोड़ा डिस्टेंस में आने लगे हो। दोस्तों से बात करते हो, ऐसा नहीं है कि लोगों से बिल्कुल सोशलाइज ही नहीं करते, बट काम से काम, ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व नहीं होते, ज़्यादा किसी में घुसते नहीं। लोनली बहुत हो, अकेलापन बहुत है। और आपके अंदर 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, एक ही नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है 7, तो बहुत नंबर हो सकता है 7, या हो सकता है आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन आप किसी को बोल नहीं पाते, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपने अंदर का दुख, अपने अंदर का दर्द किसी के सामने नहीं रख पाते। कई बार आपको बहुत तकलीफ होती है लोगों के बर्ताव से। कई बार आप लोगों को देखते हो कि लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, बट आप किसी को कभी कभी बोल नहीं पाते हो। आपके मुंह पे जैसे ताला लग जाता है, घबराहट सी हो जाती है। आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति समझेगा नहीं आप क्या चाहते हो। या कई बार ऐसा भी है कि आपने इतनी बार बोला है, कई बार सामने पार्टनर को भी बोला है ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, पर आप देखते हो कि बोलने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। बोलने के बाद भी वो व्यक्ति बार बार आपको हर्ट करता है, बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, मेंटली डैमेज करता है। आप उन्हें बोल चुके हो ये बात से मुझे दुख पहुंचता है, ऐसा चीज़ मत करो, जैसे कि ब्लॉक मत करो, डिटैच मत हो जाओ, बात करके सॉर्ट आउट करो, या इस तरीके का बर्ताव वो मत करो, मैंने ये चीज़ तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करी। बहुत सी चीज़ें आप उनको खुलकर बोलते हो, लेकिन कई बार वो आपकी बातों को समझ नहीं पाते और सेम ही घटनाएं बार बार रिपीट करते हैं, सेम ही एक्ट बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कहीं ना उन्हें समझ सब आता है, लेकिन फिर भी वो आपको हर्ट कर देते हैं। फिर भी आपके प्रति उनके मन में ना एक रिस्पेक्ट की कमी है जो आप फील कर पाते हो। आपको रियलाइज़ होता है ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये इंसान मुझे कदर नहीं करता, मैं इसको खोने से डरती हूँ या खोने से डरता हूँ, मैं इस इंसान के बिना जीना भी मुश्किल समझता हूँ, पर ये इंसान बार बार ऐसी हरकतें करता है या करती है जिससे मैं खुद ही इससे दूर हो जाऊँ। मैं नहीं भी चाहूँ तो भी मेरे को इससे बात करने का मन ना करे। कई दिन आप इनको छोड़ देते हैं कि ये व्यक्ति शायद आपको अप्रोच करे या ये आपसे बात कर ले, पर ये बात करने की जगह उल्टा एटीट्यूड में आ जाते हैं, बिल्कुल प्रयास नहीं करते और उल्टा आप और हर्ट हो जाते हो उससे। आपके लिए 2 नंबर और रिफ्लेक्ट हुए हैं, 8 और 9। तो यहाँ पर 7 पहले आया था, अब 8 और 9 सिंक्रोनिसिटी बन रही है, लाइन वाइज हो रहा है। ये तो बर्थ डेट में आपके आ सकता है, या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा। एक ईगो में है बहुत ज़्यादा, एक फायरी एलिमेंट में भी जा चुका है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी फायर दिखी थी, जहाँ पे अब आप ऐसे हो चुके हो कि नहीं मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत प्रयास किया, अब तुम अप्रोच करो, तुम ट्राई करो, तुम मुझसे बात करो, बिकॉज अब मैं बार बार आके तुम्हारे इससे मिन्नत नहीं कर सकता, तुम्हारे पैरों पे नहीं गिर सकती, क्योंकि आपने एक टाइम पे बैक किया है, ट्राई किया है रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, आपने खुद को बहुत झुकाया है,
पर अब आपसे ये नहीं हो पाता। आप जैसे खुद को झुका नहीं सकते, आप बार-बार खुद को हर्ट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगने लगा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक डैमेज की जाती है, आपकी वैल्यू नहीं की जाती। इसलिए अब आप झुकना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि तुम प्रयास करो, तुम प्रयास तो करो, हम दिल दे देंगे। और अभी भी आपकी तरफ से ऐसा है ना कि आपको बुरा इस बात का लग रहा है कि इस इंसान को ट्राई करने में या बात करने में इतना टाइम लग जाता है। आप 1-2 दिन में ही ये सोच जाते हो कि नहीं मैं बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और रेस्टलेस होने लगते हो। लेकिन इस इंसान को इतने-इतने महीने निकल जाते हैं, इतने-इतने दिन निकल जाते हैं, इतने-इतने साल निकल जाते हैं, आपको अप्रोच नहीं करते, जिससे आपको और हर्ट होता है। प्लस आप इनका जो बर्ताव देखते हो ना, उससे आपको इंपॉर्टेंस की कमी महसूस होती है। आपको लगता है जैसे आप इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हो। ये व्यक्ति आपके लिए जितने आपके लिए प्रायोरिटी में आते हैं, उतनी प्रायोरिटी में आपको ये रख नहीं रहे। इनका नेचर बहुत केयरिंग है, दयालु है, दान धर्मी स्वभाव है। कहीं ना कहीं आपको बहुत काइंड गेस्चर दिखाते हैं। जब भी आपके कांटेक्ट में रहते हैं ना, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपकी बहुत परवाह है, बहुत प्यार है, बहुत आपके लिए कंसर्न्ड है, जैसे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा ओहदा दे रखा है। लेकिन कई कई बार इनका बर्ताव इतना स्ट्रेंज हो जाता है कि आप सोचते हो मैं इस इंसान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ या इतना इंपॉर्टेंट हूँ, और ये सडनली मुझे इतना आसानी से भूल भी जाता है, इतनी इजीली लेट गो कर देता है, इतनी इजीली मुझसे कांटेक्ट बंद कर देता है और बहाने बनाना शुरू कर देता है, और अचानक से कोल्ड हो जाएगा। और इसके मुझसे ना मिलने के 10 बहाने रहेंगे, मुझसे ना बात करने के 10 बहाने रहेंगे, हम दोनों के बीच में जो हुआ उसे ना सॉर्ट आउट करने के 10 बहाने रहेंगे। लेकिन इस रिश्ते को ठीक करने का प्रयास बिल्कुल कम है, और आप इसी बात से बहुत अपसेट हो जाते हो। आपको क्लियरली दिखता है कि ये व्यक्ति आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे आपको लाइक समझ आता है कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपको समझ में आता है कि आप इनको छोड़कर चले जाएं हमेशा के लिए, जान ही मतलब एक होता ना कि इस इंसान से जान छुड़वा दे, बट कहीं ना कहीं आप फिर मौका देते हैं, आप फिर कोशिश करते हैं कि नहीं इस बार फिर मौका देती हूँ, इस बार फिर मौका देता हूँ, और शायद अब रिश्ता बेहतर हो जाए, अब शायद ये इंसान अपनी गलती समझे, अब शायद ये इंसान मुझे हल्के में ना ले। पर ये व्यक्ति बार बार आपको इमोशनली बहुत हल्के में लेते हैं। इस व्यक्ति का वेट बहुत बढ़ रहा है पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली शोल्डर और बैक एरिया और स्टमक एरिया में वेट बहुत ज़्यादा है। थाई एरिया में इतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बॉडी बहुत इनकी बिल्ड हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा इनकी हड्डी जो है, इनका बोन मास है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर इनके मन में एक बर्डन की भी एनर्जी है। इन्हें लगता है कभी कभी आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बोझ क्रिएट कर देते हो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एनर्जी में आ जाते हो, पर फिर भी इनको बात करनी है आपसे। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे बात नहीं करनी है, इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे कनेक्ट करना है, क्योंकि इन्हें चेंज चाहिए। इन्हें लग रहा है अब आप भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे और सिचुएशन ठीक हो सकती है, प्यार हो सकता है, पर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के वजह से ना ये अप्रोच नहीं कर पाते। यहाँ ना रीडिंग के दौरान मुझे 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। एक तो मुझे चाय दिखी है कि शायद आप चाय पी रहे हो, जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो दिन के टाइम कौन चाय पी रहा है, या तो हो सकता है आप वीडियो लेट देख रहे हो, ठीक है, तो चाय की एनर्जी है। दूसरी चाबियाँ मुझे दिखाई दे रही है, कोई कीज़ लेकर बैठा हुआ है, चाबी लेकर कहीं जाना है या कुछ तो है, क्योंकि चाबियाँ दिख रही हो, ठीक है। या तो इन्हें लग रहा है कि आप इनके दिल की चाबी हो, कहीं ना कहीं आप इनके दिल का दरवाज़ा खोल पाओगे या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं, या तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे इन्होंने हाल ही में विजिट किया है, कोई मंदिर या कोई दरगाह या कोई किसी जगह पे प्लेस पे विजिट किया, और वहाँ इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी मांग करी है कि हे भगवान, हे ईश्वर, सब कुछ ठीक कर ले, या कुछ ऐसा कर जिससे हम दोनों की दोबारा बातचीत हो जाए। ये कहीं ना कहीं आपको मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर अपनी थिंकिंग में। पर ओवर थिंकिंग की वजह से ना हिम्मत करना मुश्किल हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। इनके लिए हिम्मत करके आपको गले लगाना, आपसे बात कर पाना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पैर के निशान देते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, पैर बैकवर्ड जा रहे हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आपको जाते हुए। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है आप इनकी ज़िंदगी से धीरे धीरे निकलते चले गए, और शायद कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ दी हैं, जिसकी वजह से इन्हें डर भी बहुत लग रहा है कि यार मैं अप्रोच तो कर लूँ, पर ये इंसान मुझसे बात करने में पता नहीं इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 का एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में अगेन हो सकता है। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति इंट्यूटिवली ऐसा मानता है या मानती है कि नहीं यार, आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान ने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाई है, और इस इंसान के पास अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है आपको देने के लिए। अभी भी इसको ये नहीं पता कि इसको आपको कैसे देना है, क्या खुश रखना है। इसको ये मालूम है कि अब आप सरप्राइजेस से या कोई गिफ्ट से खुश होने वाले नहीं हो, अब आप मीठी मीठी बातों से पटने वाले नहीं हो। तो ये कुछ बड़ा प्लान सोच रहे हैं कि यार मैं क्या ऐसा करूँ कि ये इंसान मुझसे ना कन्विंस हो जाए, क्योंकि ये वो तो नहीं दे सकते जो आप इनसे चाहते हो, ठीक है। अगर आप किसी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर ये चाहते हो कि ये आपको गले लगा ले, ये इनके लिए संभव नहीं है। लेकिन ये उसके बदले में आपके लिए कोई ऐसा वादा प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा कोई थॉट ला रहे हैं जिससे मैं चलो यार इस इंसान को ये नहीं तो ये दे दूँ, ठीक है, ये नहीं तो वो चीज़ मैं इसको दे दूँ, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे सेक्सुअल से ज़्यादा आपसे इमोशनली एक कनेक्शन में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे फिजिकल से ज़्यादा ये व्यक्ति इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया, आपके साथ बिताए वक्त को, या बातें बहुत लंबी लंबी जो होती थी। जैसे ये बैठे कई बार आपको इमेजिन करते, जैसे जब वी मेट का सॉन्ग नहीं था, तुमसे ही दिन होता है,
सुरमई शाम आती है तुमसे ही। एग्जैक्टली वो शाहिद कपूर वाली एनर्जी है, ठीक है। अब आपकी बंदी जो है वो हो सकता है आप अपनी बंदी के लिए देख रहे हो, करीना कपूर है तो उसका हाल भी शाहिद कपूर जैसा ही है, जहाँ पे ये आपको एक स्माइल की तरह मिस कर रहे हैं और इन्हें याद आ रहा है आप इतने घंटों घंटों इनसे बातें कर रहे थे, घंटों घंटों वक्त बीतता था चैटिंग में और कितना सुनहरा था वो वक्त, कितना स्पेशल था वो वक्त। अब इस चीज़ों को ना ये वापस अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, वापस उस चीज़ को ये पाना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि आप कैसे हो, क्या अभी भी हंसते हो, मस्ती करते हो, क्या अभी भी आप इनको मतलब वो मौका आपके साथ एक होता ना साथ खुल के जीने का, साथ बारिश में नहाने का, साथ डांस करने का इनका मन है। इनके मन में वो नहीं है कि चलो मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसको बच्चे देने हैं, मुझे इसको फलाना हमका ठिकाना देना है। नहीं, इनको कोई ऐसी बड़ी एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन इनको आपके साथ नाचना है, इनको आपके साथ हंसना है, इनको आपके साथ फुल ऑफ लाइफ रहना है, ट्रैवल करना है, घूमने फिरने जाना है। इन्हें आपके साथ ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आता है। जैसे आप इनका पीस ऑफ माइंड हो, आप इनका सुकून हो, आप इनके लिए लाइफ हो, आप इनका सब कुछ हो। आप इनके लिए जैसे इनके अंदर ना वो चाइल्डिश एनर्जी ले आते हो, वो बचपना ले आते हो, या एक बचपन का एनर्जी क्रिएट करते हो जिससे इन्हें दोबारा जीने का मन करता है और मोटिवेशन फील होता है। वो स्पाइस, वो एनर्जी इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। और उस वक्त को याद कर करके कई बार ये अपने फ़ोटोज़ जो है आपके साथ जो होते हैं वो देखते हैं, या कोई वीडियोस है जो ये चेक करते हैं, कोई आपके पसंदीदा सॉन्ग सुनते हैं, पर चेहरे पे स्माइल रहती है, ठीक है, चेहरे पे स्माइल होती है। रात घटती है तो अकेलापन महसूस होता है, इन्हें भी लोनली लगता है आप ही की तरह, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मानो ये अपनी लाइफ में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और फैट की एरिया जिस तरह से दिख रही है ना, या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जंक खाने लगे हैं या खाने लगी हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और ये स्ट्रेस की ईटिंग दिखाई दे रही है, स्ट्रेस में ये इतना उल्टा सीधा खा रहे हैं, या ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की एनर्जी में जा चुके हैं। भाई स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं या ड्रिंकिंग बहुत कर रहे हैं और उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचते बहुत है कि आपको लेकर एक दिन चीज़ें ठीक कर देंगे, पर कर नहीं पाते, ठीक है। ये व्यक्ति का हो सकता है कि आपको डायल लग चुका है, पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात हुई होगी कि इन्होंने आपको नशे में कॉल किया हो और बाद में बोला हो कि गलती से लग गया, या आपको अनब्लॉक किया हो और फिर से ब्लॉक कर दिया हो, ये भी संभावनाएं हैं। क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे नशे में ना ये बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, स्ट्रेस में आके कर रहे हैं, फिर वापस सोच रहे नहीं 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 मुझे नहीं बात करनी चाहिए, मुझे नहीं अप्रोच करना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं मटका दिखाई दे रहा है, जैसे ना आप अपने इमोशंस को ना होल्ड करके बैठे हो उस मटके में, ठीक है। इस मटके में आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर दिया है और आपने ना जैसे कि घुटने टेक दिए, आपके घुटने टेके हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने गिव अप कर दिया। आप इस एनर्जी में ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहते हो, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, आपने कहीं ना कहीं हर्ट होकर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बना ली जहाँ पे आप इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, आप मूव ऑन करने की प्रयास करते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। आपको कोई डाइजेशन इश्यूज़ है पिछले कुछ टाइम से, ब्लोटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्टमक में पाचन की कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि स्टमक इश्यूज़ है। और या आप अपने रिसेंटली योग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि घुटने जिस तरीके से टिके हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे योगा प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो। तो या तो आपने स्ट्रेचिंग या योगा रिसेंटली करना शुरू किया है, ठीक है। और या आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा डेस्क पे बैठे रहते हो, पूरा पूरा दिन आप डेस्क पे होते हो और एकदम से उठते हो तो आपकी कमर में या आपके घुटनों के साइड पे एक वज़न या एक अजीब सा प्रेशर आपको फील होता है, जो मैं दिख पा रही हूँ। आपको थोड़ा वर्कआउट पे फोकस करना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आने वाले समय में। आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फिटनेस को लेकर आपको थोड़ा सा अपस्ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ लव 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 नहीं करना है, सिर्फ इसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि कब क्या कैसे होगा, अपने ऊपर भी काम करना है, ठीक है। आपके अंदर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इमोशनली तो आप भी प्यार चाहते हो, बट अब उस प्यार के लिए आप फाइट नहीं कर पा रहे, एफर्ट नहीं डाल पा रहे, और कोई और भी डाल रहे हो तो आप जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अब आपको डर लगता है जैसे शब्द से, कहीं ना कहीं यू आर क्रेविंग फॉर लव। और रात को कई बार सोते सोते आपकी आंखों में आंसू होते हैं, कई बार आप इन चीज़ों को सोच के देख के अपसेट हो जाते हो, बट जैसे कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही उलझे हुए हो। अब आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो आपको अपनी लाइफ में कैसे होगा, सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ें होंगी नहीं होंगी, आप पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे भी कि नहीं होंगे। क्योंकि जैसे कि इतनी ज़्यादा घटनाएं, इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स और ऑब्स्टेकल्स रहे हैं कि आपने अभी लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरीके से होप ख़त्म कर दी है अपने अंदर। जैसे होता है ना, होप होती है कि भाई हमारे ज़िंदगी में एक दिन सब कुछ ठीक होगा। अब आपको लगता है जैसे क्या ही ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ है ही नहीं, मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर। आप खुद को मोटिवेट करते हो बट करने के लिए ऐसा दिख रहा है कि दिखाने के लिए करते हो, बट इतने अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो। लाइफ को लेकर आपके अंदर एक एजिंग की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब आपको लगने लगा है कि आपकी उम्र निकल रही है, एज होती चली जा रही है, आपकी लाइफ निकल गई और आपको एक सही इंसान नहीं मिला। आपने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, बहुत से लोगों को प्यार दिया, पर प्यार के बदले कोई समझ जाए आपको, वो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ नहीं। हमेशा ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशन पर लाती रही या लाता रहा, ऐसी सिचुएशंस आती रही जहाँ पर आपने ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट किया है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके देखने का नज़रिया बहुत नेगेटिव हो चुका है। आपके मन में ऐसा हो चुका है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम मान चुके हो। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, पेन और
इरिटेशन, लाइफ में क्या नहीं मिला उस पे फोकस करना शुरू कर दिया है, बजाय इस पे कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या क्या मिल गया है। भगवान ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं, पर आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। आप बस ये सोच रहे हो कि भगवान ने बार बार बस आपको लेसन सिखाए हैं, लाइफ में बार बार आपको हर्ट किया गया है, बार बार आपने ठोकर खाई है, जिन जिन पे भरोसा किया है वो लोग भी आपको छोड़कर चले गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बहुत उठाई, सबके बारे में सोचा, पर अंत में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग ही आपको सेल्फिश समझ रहे हैं, या लोग आपको जो है हर्ट करके चले जा रहे हैं, और इसके वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन और एकदम एक होता है ना कि बहुत उदास, एक मायूस इंसान की तरह आप मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे दिखते हो नॉर्मल एकदम ऐसे हैप्पी को लगी, बट हैप्पी को लकी यानी कि फुल ऑफ लाइफ, बट अंदर से कहीं ना कहीं हो काफ़ी सारी चीज़ें आपने अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा पेन छुपा कर रखा है, बहुत ज़्यादा दर्द दबा कर रखा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिमाग से कोई फैसला लेना है, स्ट्रैटेजी मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति अप्रोच करेंगे 1 हफ्ते या 1 महीने के भीतर, बट आपके अंदर ऐसा है कि आप क्लियर नहीं हो। अगर ये व्यक्ति आ भी गया तो आपको शायद ये भी नहीं पता कि इस इंसान से आप बात भी करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। पिछले लंबे टाइम से आपने इनका इंतज़ार बहुत किया, चीज़ें ठीक होने का वेट किया, बट अब तो शायद आपको ये भी नहीं पता कि आप चीज़ें ठीक करना भी चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे एक होता है ना, मन थक गया है, मन उदास हो गया है, और जैसे आप मायूस हो गए, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि आप लाइफ में इतनी बार इस इंसान से ठोकर और इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन देख चुके हैं कि आप दोबारा इनको मौका भी नहीं दे पा रहे। आप चाहकर भी इनको दोबारा प्रयास दे पाएँ, अगर दे भी रहे हैं तो आप पूरे दिल से अब इनके साथ जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे। आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। यूनिवर्स इनके लिए मैसेज दे मेरे को, इनके लिए एक मैसेज। सेक्सुअल प्रोटेक्शन, सेक्सुअली आपको इन्वॉल्व नहीं होना है इस इंसान के साथ। सबसे पहले तो ये समझो कि कोई और भी व्यक्ति अगर आपके साथ लाइफ में आ रहा है ना, इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेक्सुअली आपको इस इंसान से या किसी से भी इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपको चाहिए कि आपको लाइफ में लव करने वाला व्यक्ति मिले और आपको कोई फिजिकली या फाइनेंशियली यूज़ ना करे, तो दोनों चीज़ें बंद कर दो। ना फाइनेंशियल हेल्प करो, ना सेक्शुअल हेल्प, ठीक है। सेक्सुअली भी इन्वॉल्व नहीं होना है और फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी है, तभी आपको राइट पार्टनर मिलेगा। तभी ये इंसान भी अगर जेन्युइन नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा कितना जेन्युइन है। अगर आप वो चीज़ उसको नहीं दोगे, क्या वो फिर भी आपके साथ टिका हुआ है या टिकी हुई है, तब आपको पता चलेगा जेन्युइनली है कि नहीं आपके साथ। वॉचिंग शिट गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप, ये कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। इस टाइम आपको ऑब्जर्व करना है। कोई भी व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है तो आप ऑब्जर्व करो, वो इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। आप अच्छे से रहो, बात करो, पर ऑब्जर्व करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, तुरंत नहीं मिलना है, तुरंत बात नहीं करनी है, तुरंत पैचअप नहीं करना है, ठीक है। अभी भी आपकी लाइफ में अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है और आप जिससे हर्ट हो रहे हो, लोगों को ऑब्जर्व करो, लेकिन रिएक्ट मत करो, ठीक है। रिएक्ट मत करो कि अरे तू तो ऐसा, तू तो वैसी, नहीं। लोगों को आईना दिखाने की गलती मत करना, लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। उस आईने को तोड़ देंगे और बोलेंगे आप ही बेवकूफ़ हो, ठीक है। टॉक्सिक एनर्जी में हो किसी तरीके की, आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखो, या तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, ठीक है, या आपके अंदर ऐसी एनर्जी बन चुकी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो और आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। दुखी आत्मा बन चुके हो। इस एनर्जी से बाहर निकलो, वरना आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना और आगे बढ़ पाना और डिफिकल्ट हो जाएगा, मोटिवेशन और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए जो राशियाँ दिखी है, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि मिली है, धनु राशि, और उसके अलावा मेष और वृषभ, ठीक है। ये साइंस मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, और मुझे जो है अक्टूबर का महीना, मई का महीना और नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, ये मैंने बताया। और मुझे बार बार ना रीडिंग के दौरान आइस स्केटिंग बहुत ज़्यादा दिख रही थी। आई डोंट नो अब ये स्केटिंग वगैरह या आइस स्केटिंग कौन चला रहा है, या कहीं आपको माउंटेन्स की वादियों में जाके आइस स्केटिंग करनी है, या कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्केटिंग के जैसा कुछ चलाना है, ऐसा कुछ होगा जो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो अगर आप हो ये, तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें आप लोग सभी को। ये पोर्टल मुबारक, आप लोगों के लिए न्यू ईयर की भी बधाइयाँ। और उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।